बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि हेवन ड्रिलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल अपने सेकुलिजन से वापस आ चुका था और उसने वापस आते ही जूफेन पर एक अटैक किया जिसको कि जूफेन ने डॉज कर दिया और हाई वेनरेबल के उस अटैक से जूफेन सेक्ट लीडर रेनकोंग को छोड़ देता है और उसको मारता नहीं है। और हेवन ड्रिलिंग सेक्ट के एल्डर्स ऐसे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। जब वो लोग देख लेते हैं कि हाई वेनरेबल अब जूफेन से फाइट करने वाले हैं तब वो सभी सेक्ट लीडर के पास आ जाते हैं और बोलते हैं सेक्ट लीडर क्या आप ठीक हैं। और दूसरा वाला बोलता है हाँ सेक्ट लीडर, अभी अभी जो आप उस पर अटैक कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। और सेक्ट लीडर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अभी अभी मरने वाला था लेकिन तुम में से कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया और अब जब खतरा टल चुका है तब तुम सभी आ रहे हो मेरी मदद करने। तुम लोगों से तो मैं बाद में डील करता हूँ लेकिन उससे पहले ये फाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हम जूफेन और हेवन ड्रिलिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल की कन्वर्सेशन सुनते हैं जहाँ पर जियाओ युनसान बोलता है कि बताओ तुम्हें हेवन ड्रिलिंग सेक्ट से क्या परेशानी है कि तुमने यहाँ पर आकर ढेर सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स को मार दिया और सेक्ट लीडर को भी जख्मी कर दिया और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इतना बड़ा सीन कॉज क्यों किया है। तो जूफेन बोलता है हेवन ड्रिलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल जियाओ युनसान, फाइनली तुम बाहर आ ही चुके हो और तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल युआन जिंगकेंग का डिसाइपल जूफेन हूँ और मैं यहाँ पर अपने मास्टर का बदला लेने आया हूँ। और जब जियाओ युनसान जूफेन की आंखों में देखता है तब वो पहचान जाता है कि ये युआन जिंगकेंग का ही डिसाइपल है और वो जूफेन से बोलता है मैं समझ गया, तुम वही हो जिसको कि युआन जिंगकेंग बता रहा था अपने लास्ट मोमेंट्स में। तुम्हारे मास्टर तुम्हारे ऊपर एंड तक प्राउड थे और मैंने वो लुक उनके चेहरे पर आज तक कभी भी नहीं देखा था। और मैं इतना तक बोलता हूँ कि तुमने मुझे क्यूरियस कर दिया था लेकिन जब मैंने ये सुना कि यूनिवर्सल राइट ये सेक्ट तुम्हें टारगेट कर रहा है और तुम सरवाइव नहीं कर पाए तब मैंने भी तुम्हारे बारे में चिंता करना छोड़ दिया। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसको जूफेन बीच में ही रोक देता है और बोलता है तुमने ये नहीं सोचा था कि मैं अभी भी जिंदा रहूंगा और तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा। जियाओ युनसान, तुमने मेरे मास्टर को मारा है इसीलिए मैं तुम्हें आज मारने के लिए आया हूँ। और फिर जियाओ युनसान जूफेन को देखता है और उससे बोलता है मैं समझ गया कि तुमने उसे जिंदा क्यों रखा था, तुम चाहते थे कि मैं बीच में आऊँ है ना। तो जूफेन बोलता है हाँ, लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, मैंने तुम्हारे ढेर सारे सोल हार्मोनी एक्सपर्ट्स को तुरंत ही मार दिया। जियाओ युनसान हंसते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने समय से सेकुलिजन में था इसलिए मैं ये जो बाहर शोर शराबा हो रहा था उसे सुन नहीं पाया। और ये देख कर के हाई वेनरेबल उन सेक्ट के एल्डर्स के लिए नहीं आया। जूफेन सोचता है क्या हाई वेनरेबल उन ओल्ड लोगों के साथ अच्छे टर्म पर नहीं है। और फिर जियाओ युनसान जूफेन से पूछता है तुम यहाँ पर जरूर से ही रिवेंज लेने आए हो, लेकिन उसको शुरू करने से पहले क्या तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे। तो जूफेन बोलता है क्यों नहीं, जो आदमी मरने वाला है तो मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर तो दे ही सकता हूँ। तो जियाओ युनसान हंसते हुए बोलता है तुम कितने घमंडी हो, लेकिन तुम्हारे पास बोलने का ऐसा अधिकार भी है क्योंकि तुम्हारे अंदर पावर है और मैं ये देख सकता हूँ कि वो ओल्ड मैन तुम्हारे ऊपर इतना प्राउड क्यों था, तुम सच में गिफ्टेड हो। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ सुनी है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट बर्बाद हो चुका है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसको बर्बाद करने वाले तुम ही थे। तो जूफेन बोलता है हाँ वो मैं ही था। तो जियाओ युनसान आगे पूछता है तुम्हें पता था कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट तुम्हारे मास्टर का मोस्ट चेरिश्ड प्लेस था और डीमन स्कीमिंग सेक्ट में गद्दार एल्डर्स भी थे जिन्होंने तुम्हारे मास्टर को मरवाने में मदद की, लेकिन फिर भी वो सभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के कोर थे और अगर वो सभी मर गए तो इसका मतलब यह है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट एंड हो गया है और तुम्हारे मास्टर के सारे एफर्ट्स भी वेस्ट चले जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो तुमने रिवेंज लिया है ये तुम्हारे मास्टर को रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए था या फिर सब कुछ का छुटकारा पाना था। जियाओ युनसान का ये क्वेश्चन सुनकर जूफेन जोर जोर से हंसने लगता है और जियाओ युनसान को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत पूछ दिया। तो जूफेन फिर बताता है ये किसने बोल दिया कि मैं अपने मास्टर का रिवेंज ले रहा हूँ। एट द एंड मास्टर अब मर चुके हैं और वो दोबारा से जिंदा नहीं हो जाने वाले हैं क्योंकि मैंने सिर्फ उनका रिवेंज ले लिया। सभी लोग सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि वो अपना रिवेंज ले सकें और मैं कोई भी डिफरेंट नहीं हूँ। डीमन स्कीमिंग सेक्ट मेरे मास्टर का मोस्ट चेरिश्ड प्लेस था लेकिन वो मेरा नहीं था, मैं सिर्फ मास्टर की परवाह करता था सेक्ट की नहीं। और मैंने यहाँ तक कि उन्हें ये भी बता दिया था कि जब तक वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में रहेंगे
तभी तक डीमन स्कीमिंग इंसेक्ट मेरा घर रहेगा। लेकिन अब वो इस समय इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए परिवार के बिना कोई भी घर नहीं हो सकता है। और मेरे मास्टर और मेरे पाथ खुद के अलग अलग हैं। और यहाँ तक कि जिन्होंने मास्टर को मारा है वो खुद नहीं चाहते कि मैं उनका रिवेंज लूं। और मैं श्योर हूँ कि वो नहीं चाहते थे कि मैं डीमन स्कीमिंग इंसेक्ट को बर्बाद कर दूं। लेकिन जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से जिन्होंने भी उनको मारने में मदद की है वो सारे किलर्स हैं। लेकिन अगर मैं उन बास्टर्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता हूँ, तब मैं सिर्फ अपने मास्टर को ही निराश नहीं करूँगा, बल्कि अपने पाथ को भी। जियाओ युनसान, अब क्या तुम्हें समझ में आया? और यूफेन की बातें सुनने के बाद जियाओ युनसान बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है और वो एल्डर युआन की बातें याद करता है, जहाँ पर वो बोलते हैं, जीवे, तुमने ऐसा करके इस सेक्ट पर ऐसी तबाही लाई है जो कि अनंत कालों तक चलती रहेगी। और जियाओ इंसान ये याद करके सोचता है, मैं समझ गया कि वो क्या बोलना चाहता था। और वो हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और वो अपने मन में सोचता है, ओल्ड मैन, अब मैं फाइनली समझ गया कि तुम इसके ऊपर इतना प्राउड क्यों थे। और फिर वो जूफेन से बोलता है, तुम सच में उस ओल्ड मैन के तारीफ के लायक हो और तुमने यहाँ तक कि अपने मास्टर को भी सरपास कर दिया है। और मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुमने उन्हें स्ट्रेंथ के मामले में सरपास कर दिया है, बल्कि मैं तुम्हारे हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। उस ओल्ड मैन ने अपनी सारी जिंदगी उस डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लिए बिता दिया, लेकिन फाइनली वही सेक्ट उसके ही डिसाइपल द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और सुनने से ऐसा लग सकता है कि तुम अपने मास्टर के अगेंस्ट गए हो, लेकिन ट्रूली तुमने ही उनकी इनहेरिटेंस को लिया है। और उस ओल्ड मैन ने अपने पाथ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था और तुमने भी किया है। और तो और तुमने किसी चीज़ को इंटरफेयर भी नहीं करने दिया है और तुमने कभी भी नहीं हिचकिचाया जब तुम्हारे मास्टर इन्वॉल्व थे। और यही इनहेरिटेंस का एसेंस है, अपने खुद के पाथ पर चलना। और युआन जिंगैंग ओल्ड मैन, तुम फेल हो गए, लेकिन अब तुम आराम से रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा डिसाइपल है जो सब कुछ संभाल सकता है। लेकिन मेरे पास भी खुद का पाथ है और मुझे उसे पूरा करना होगा। मुझे पता है कि तुम मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने आए हो और बिल्कुल तुम्हारे मास्टर के जैसे ही ये सेक्ट भी मेरा सब कुछ है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक जूनियर ही हो, लेकिन जब सेक्ट की बात आए तब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और तुम अपने मास्टर के जैसे ही हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तुम्हें अब मरना ही होगा। तो जूफेन भी बोलता है, अब बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो। तो हाई वेनरेबल भी बोलता है, बहुत ही अच्छा। इतना बोलकर वो अपनी लाइटनिंग जैसे पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। और जूफेन को इतना प्रेशर पड़ता है कि वो नीचे गिरने लगता है और बोलता है कि इसको अटैक करने से पहले ही इसमें इतना प्रेशर था कि मैं सह सकता था। तो ये पावर है मिडिल 3 सेक्ट की 3 स्वार्ड्स में से फर्स्ट स्वार्ड की। और उस हाई वेनरेबल ने अपनी पावर्स से एक इतनी बड़ी स्वार्ड बनाई थी कि वो पूरे स्काई को कवर कर रही थी। और एल्डर्स हमेशा की तरह दूसरों की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं, वो बच्चा तो अब गया। ये हाई वेनरेबल का बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है और हाई वेनरेबल उन दूसरे सोल हार्मोनी एक्सपर्ट से डिफरेंट हैं। वो इस वेस्टर्न लैंड्स में सोल हार्मोनी एक्सपर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। और दूसरा वाला बोलता है, हाँ, वो बच्चा तो कभी इस अटैक को देख भी नहीं पाएगा। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट में लास्ट में आता हो, लेकिन हमारे हाई वेनरेबल इस सेक्ट के गार्डियन हैं। और फिर हाई वेनरेबल बोलता है, बच्चे, अब ये अटैक सह के दिखाओ। और इतना बोलकर हाई वेनरेबल अपनी उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है और वो जूफेन के डायरेक्शन में उस स्वॉर्ड को भेजने लगता है। और उसका नाम था हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही वो स्वॉर्ड जूफेन को लगने वाली थी, ये चैप्टर एंड हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जूफेन और इस हाई वेनरेबल की फाइट कम से कम 2 चैप्टर तो चलने ही वाली है। और अगर आप लोगों को अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।